ओम नमः गौरी स्वाय मित्रों, आज जो चर्चा होने जा रही है वो विशाखा नक्षत्र, अनुराधा और ज्येष्ठा। इससे पहले जो हमारी चर्चा हो चुकी है वो स्वाति नक्षत्र नक्षत्र तक चर्चा हमारी हो चुकी है, जिसको लेकर के नक्षत्र का जो हमारा उद्देश्य है नक्षत्र चर्चा का, वो केवल इतना है कि नक्षत्र हमें ये बताता है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के निमित्त हुआ है और हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिसको लेकर के हम सफलता प्राप्त कर लें। एक सफलता हुआ करती है जल्दी प्राप्त करना, एक हुआ करती है सफलता थोड़ी लेट प्राप्त करना। लेट व्यक्ति वह व्यक्ति प्राप्त करता है जो किसी की गाइडेंस नहीं लेता और अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अगर कोई किसी की गाइडेंस लेकर के किसी रास्ते पर जाने का प्रयास करता है, बड़े बुजुर्ग की या ज्ञानी की या साधु संत महात्माओं के या अपने घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उस समय से निकल करके आ चुके हैं, उन्हें जो है कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा ज्ञान हुआ करता है। यह ज्ञान आपके ज्ञान में सबसे पहली बात तो ये है, मैं कहना चाहूंगा कि जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। एवं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। हालांकि वीडियो की ये छोटी छोटी ही जानकारी है, अगर आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी लेनी है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं विषय की ओर। पहला नक्षत्र आता है आज की श्रेणी में विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जो है दोस्तों, इसमें जो राशि आती आती तुलाई है, लेकिन इसका जो देवता, इसमें जो महादशा आती है वो आती है देवगुरु बृहस्पति की। अब आप सोचेंगे विशाखा नक्षत्र में तो हजारों करोड़ों व्यक्ति जन्म ले रखी, सत्य बात है, सबने ले रखा, हजारों करोड़ों ही होंगे, लेकिन सफलता अर्जित वह प्राप्त करते दिखाई देगा आपको जो बिल्कुल डीपली जाकर के जानकर लेने के उपरांत किसी के सही मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करता है। जैसे कि एक टीचर एक अपने अच्छे छात्र को जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, टीचर भी उसी छात्र में रुचि लेता है जिसके अंदर कुछ सीखने की, कुछ जानने की जिज्ञासा हुआ करती है। तो ऐसे ही दोस्तों सफलता के शिखर पर वह व्यक्ति पहुंचता है जिसके अंदर कुछ पाने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा। विशाखा नक्षत्र जो है इसके देवता इंद्र और अग्नि, महादशा देवगुरु बृहस्पति की। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने का उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताने जा रहा हूं और इसको बड़े ध्यान से सुने। इससे सुनने मात्र से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक या जातिका अपने परिवार में बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ सद कार्य करने में संलग्न रहने वाला, धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने वाला होता है ऐसा जातक या जातिका। ऐसे जातक जो हुआ करते थोड़े जो है स्वाभिमानी होते हैं, अहंकारी स्वभाव के भी हुआ करते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं उच्च कुल में जन्म लेने वाले और सभी प्रकार के धर्मों का ज्ञान रखने वाले अधिकतर ऐसे जातक या जातिका हुआ करते हैं। ऐसे जातक अनेक प्रकार की भाषाओं के ज्ञाता भी हुआ करते हैं। लेकिन अगर आपका विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका जन्म किस उद्देश्य से निमित्त हुआ है मृत्यु लोक में। इसके देवता हैं इंद्र और अग्नि। इसका मतलब ये है, इंद्र क्या है, इंद्र स्वर्ग का राजा है और अग्नि वो है जो कि अग्निदेव वो हैं जो कि आपके कर्म के साक्षी किसी भी कार्य के लिए निमित्त बनते हैं। अगर हम सनातन धर्म में जाते हैं कोई भी पूजा अनुष्ठान कराने के लिए, चाहे तो वो शुभ कार्य में हो या किसी के अशुभ कार्य में हो, जैसे कि मृत अवस्था वाली, तो वहां पर हमारे जो कर्म के साक्षी बनेंगे केवल अग्निदेव बनेंगे। तो अग्निदेव को साक्षी बना करके जो भी आप कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता जरूर अर्जित होगी। लेकिन इंद्र जो है, जिसकी पत्नी पृथ्वी माता हुआ करती है, जो स्वर्ग का राजा है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो जन्म हुआ है समाज को ज्ञान देने के लिए, समाज में ज्ञान बांटने के लिए एवं समाज पर राज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इंद्र और अग्नि
जब इस नक्षत्र के देवता हैं तो अग्नि भी जो है प्रधान हुआ करती है और स्वर्ग का राजा इंद्र ऑलरेडी है। इसका मतलब ये भी है कि आप हो सकता है कि सरकारी सेक्टर में किसी बड़े बहुत बड़े पद पर आसीन हो, चाहे तो यूपीएससी के तहत हो, चाहे वो डिफेंस फील्ड में हो और चाहे वो सिविल फील्ड में हो, होंगे आप बड़े पद पर जहां पे आपको लीड करने का पूर्ण रूप से अवसर प्राप्त मिलेगा। अब ये आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आप उसको लीड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अर्थात आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी जरूर होगा। वो क्यों? अग्नि एक तेज है, जहां पर भी अग्नि का वास होता है उस जगह को वो जला देती है। तो हो सकता है कि आप जला देते का मतलब ये है, हो सकता है कि आपके पारिवारिक संबंध भले से ही सही ना हो। वो क्यों? आपका जो स्वभाव है ना बोलने का, बड़ा ही मुखर, मुंह पे बोलने वाले आप व्यक्ति होंगे, स्वाभिमानी से कह देते हैं, खुददार। ऐसे जहां तक हो सकता है कि किसी पॉलिटिक्स पद पर, बड़े पद पर आसीन हो, पॉलिटिक्स में जाकर के। हो सकता है रो के बहुत बड़े अधिकारी हो आप, जो हमारे भारत की एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी जो है कार्य को अंजाम देती हैं, जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, जैसे सीबीआई हुई, सीआईडी, नेवी एंड रॉ या एटीएस वगैरह या आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह। अगर इन पद सेक्टरों में भी आप होंगे तो किसी बड़े पद पर ही आप होंगे। अगर आप, हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति की ही आराधना कर रहे हो, अगर और अब आप इंद्र और अग्नि की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उस तरह का जो है सफलता आपको ना प्राप्त हो पाए। तो अगर इंद्र देवता की और अग्नि देवता की जो मंत्र पूजा हुआ करती है वह आप कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी करा सकते हैं। अगर आप इस तरह से लेकर चलते हैं तो आप जो है जिस उद्देश्य के निमित्त आपका जन्म हुआ आप उसको जो है जरूर प्राप्त कर लेंगे। आइए चलते हैं दूसरा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। इसके जो देवता हैं वो मित्र देवता हैं। इसमें जो महादशा आती है वो आती है शनि की महादशा। लेकिन अनुराधा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र हुआ करता है जो कि आपके जन्म को ये दिखाता है कि आपका जन्म जो हुआ है अपने काम को लेकर के कर्मठ अगर आप रहते हैं, मतलब बहुत ही गंभीर और अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान रखने वाले और ध्यान करने वाले। हो सकता है कि आप खुद भी कर रहे हो और औरों से भी आप करा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने काम में जहां भी आपने ढील डाल दी या थोड़ा बहुत भी आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आपका जन्म जो हुआ है ना जिस उद्देश्य के निमित्त, आप उस उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए कि मित्र मित्र का रिश्ता जो हुआ करता है तो उसके देवता, लेकिन मैं इसको जो है साधारण भाषा में कहना चाहूंगा कि एक मित्र का जो रिश्ता हुआ करता है सामाजिक स्तर पर, इस हमारे भले पूरे समाज में एक विश्वास का रिश्ता हुआ करता है। मित्र का रिश्ता किसी रिलेशन का नहीं होता, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं, लेकिन वहां पर जैसे कि भगवान का और भक्त का रिश्ता होता है, विश्वास की डोर, ऐसे ही मित्र और मित्र एक दूसरे के मित्र का रिश्ता हुआ करता है विश्वास का। अगर आप अपने पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी काम को पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मशक्ति के साथ किसी भी काम करने के लिए जाओगे तो आप समाज के अंदर आपका मित्र सर्कल इस तरह का होगा, इतना बड़ा सर्कल होगा कि सामाजिक स्तर पर आप एक सेलिब्रिटी के रूप में सुप्रसिद्धि प्राप्त करेंगे ही करेंगे। वो ऐसा इसलिए दोस्तों कि मित्र अगर आपका संगठन मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी शक्ति से भी जो है सामना करने के लिए तैयार रहोगे ही रहोगे। अर्थात आपकी जो जीत है, आपका जो जन्म हुआ है एक संगठन बनाने के लिए निमित्त हुआ है। संगठन बना करके ही आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं और भगवान ने आपको अनुराधा नक्षत्र में जन्म जो दिया है केवल इसी ही निमित्त दिया है। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रकार से परेशान हो रहे हैं तो अनुराधा नक्षत्र में महादशा शनि की आती है।
और जो मित्र देवता होते हैं इनके अगर आप आराधना करते हैं तो आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके भी देवता इंद्र हैं, लेकिन ये गण क्या है? राक्षस गण है। कलिकाल कलयुग में वही व्यक्ति सफलता अर्जित करता देखा गया होगा जिसके अंदर जो सर्व गुण संपन्न हुआ करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बड़ा बातूनी प्रकार का बिजनेस व्यापार कुशल और बिजनेस माइंडेड बुद्धि के साथ साथ ऐसा जातक चतुर और चालाक हुआ करता है। चेहरे मोहरे पर उसके बड़ा सादगी, बड़ा साधारण, बड़ा सरल दिखाई देगा, लेकिन अंदर से बड़ा क्रूर और बड़ा ही कपटी स्वभाव का होगा ही होगा। ऐसा जातक अपना हित साधने के प्रयास में या अपना सिद्ध करने के लिए अगर किसी का बुरा भी होता होगा तो वो हिचकिचाने का पल भर भी नहीं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एक समाज के अंदर अच्छे बिजनेसमैन के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। इसी वजह से आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है। दुकानदार जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो हर हाल में चाहे वो कितने प्रकार के भी जो है समाज के अंदर छूट दे दे 50%, 70%, 80%, लेकिन अंततः वो प्रॉफिट वाला ही छूट देता है, जिसे हर प्रकार से उसे कहीं ना कहीं से उसे जो है प्रॉफिट होना आवश्यक है। तो आपको जो जन्म दिया है, अगर आपने ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो दोस्तों आपका जन्म केवल एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपका जन्म हुआ है। चाहे आप छोटे व्यापारी बनते हो या बड़े व्यापारी बनते हो, ये आपकी एबिलिटी एंड आपके ऊपर निर्भर करता है या भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है कि कभी कभी छोटे से व्यापार से भी आप बड़े व्यापारी बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और कभी कभी आप बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी बन जाते हैं। ये बातें जो हुआ करती हैं समय परिस्थिति अनुसार हुआ करती हैं, जो कि स्थिर नहीं हुआ करती। ये अस्थिर हुआ करती जो कि लाइफ का पार्ट हुआ करता है, जिसे कह देते हैं अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन अगर हमारी लाइफ में ना हो तो व्यक्ति कभी भी जो है सफलता के शिखर पर पहुंच ही नहीं सकता। अप्स एंड डाउन हमें ये दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम किस प्रकार का जो है समाज के अंदर संघर्ष कर सकते हैं या कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप अपने देवता इंद्र देवता की पूजा आराधना करें या करवाएं। आप अपने अंजाम, अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। अगर मेरा आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।